फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा हुआ था लास्ट वीडियो में, जो हम लोग बात कर रहे थे मिनिमम वर्क इनपुट इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर के अंदर हमारा जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है उसको लेकर हमने बात किया हुआ था, और फाइनली हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर निकल चुका था फॉर द मिनिमम वर्क इनपुट के लिए। बट मिनिमम वर्क कितना होगा ये चीजें हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं की है। तो चलिए इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और एक बार समझते हैं। जैसा कि अगर देखिए फ्रेंड्स, बात करूं तो अगर मान लीजिए कि सपोज मेरे पास सिंगल स्टेज है, तो सिंगल स्टेज के लिए हमें वर्क डन पता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर फॉर द सिंगल स्टेज, ठीक है, तो सिंगल स्टेज के लिए जो हमारे पास कंप्रेसर के अंदर जो मिनिमम वर्क इनपुट आया हुआ था वो हमारे पास क्या निकल कर आया हुआ था, दैट इज द कंप्रेसर वर्क फॉर द सिंगल स्टेज के लिए। ये हमारे पास आया था n/n-1 एंड दिस इज द P1 V1, और यहाँ पे आपने देखा होगा दिस इज द P2 by P1 की पावर n-1/n-1, ये हमारे पास आया हुआ था, ठीक है। और ये जो हमारे पास आया हुआ था डेट कंडीशन फॉर द सिंगल स्टेज, ठीक है, एक स्टेज के लिए ये कहानी थी। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि इस पीवी को हम लोग MRT भी लिख सकते हैं। तो कंप्रेसर वर्क इक्वल टू हम लोग यहाँ पर n/n-1, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं MRT1, और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द P2 by P1 की पावर, ये आपको मिलेगा n-1/n-1, ठीक है। ये जो हमको मिला है ये आपको मिला है कंप्रेसर वर्क। तो यहाँ तक तो आपकी कहानी क्लियर है। अब हमको क्या करना है, डबल स्टेज या 3 स्टेज या 4 स्टेज, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं 2 स्टेज के लिए, फिर हम उसको n नंबर ऑफ स्टेज से मल्टीप्लाई या n स्टेज से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं जैसा हमारा बात देखे हम लोग सिंगल स्टेज के लिए, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 2 स्टेज के लिए, तो 2 स्टेज के लिए हमको क्या मिलेगा, अगर मैं 2 स्टेज के लिए बात करूं तो 2 स्टेज के लिए हमारा कंप्रेसर क्या मिलेगा। तो ये अगर आप देखिए दिस इज द कंप्रेसर वर्क है, और ये कंप्रेसर वर्क आपको जो मिल रहा है सिंगल स्टेज के लिए मिला है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हमारे पास 2 स्टेज है, और 2 स्टेज के लिए हम लोग देखें तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास कंप्रेसर फर्स्ट स्टेज के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक आपको मैं डायग्राम बना दूं पीवी डायग्राम का, यहाँ से आपको चीजें ज्यादा क्लियर रहेगी। दिस इज द पीवी डायग्राम, और इस पीवी डायग्राम में हमारा जो 2 स्टेज का डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से था। ये हमारा याद है 0 to 1 सेक्शन था, फिर हम लोग क्या है 1 से 2 की तरफ गए थे, ये आपका फर्स्ट स्टेज का कंप्रेशन, फिर ये आपका नेक्स्ट है। तो ये आपका 2 से आपका आएगा 3 से आपका आएगा 4 से आपका आएगा 5, ठीक है। तो ये आप कंडीशन देखोगे तो ये आपको जो मिला है, और देखिए इसमें आपका 2 स्टेज का कंप्रेशन है, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर कौन कौन सा है, एक तो मेरे पास जो प्रेशर है दिस इज द P1, एक मेरे पास ये वाला प्रेशर है दिस इज द P2, और एक हमारे पास प्रेशर है ये आपका डेट इज द P3, ये कहानी है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 स्टेज को लेकर बात करूं तो 2 स्टेज में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, एक प्रेशर रेशियो तो P2 by P1 है, और एक प्रेशर रेशियो हमारा P3 by P2 है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर कंप्रेसर वर्क। अगर 2 स्टेज के लिए देखें तो मान लीजिए कि सपोज ये जो हमारे पास है दिस इज द फर्स्ट वन, तो ये हमारे पास WC1 कंप्रेसर वर्क लिख लेते हैं, और ये हमारे पास है दैट इज द WC2, ये आपका सेकेंड स्टेज का कंप्रेसर वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं टोटल अगर कंप्रेसर वर्क देखूं 2 स्टेज के लिए, तो यहाँ पर WC ऑफ टोटल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द WC1 प्लस W ऑफ C2। कहानी को समझ में आया, WC1 प्लस WC2। तो WC1 पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए बात करते हैं, ये हमको मिलेगा n/n-1, ठीक है। ये हमारे पास है P1 V1, तो WC1 की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, दिस इज द P1 V1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेशर रेशियो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द P2 by P1, यही तो प्रेशर रेशियो है फर्स्ट स्टेज का। पावर में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा n-1/n-1, ये हमको मिला। ये हमारे पास कंप्रेसर फर्स्ट का आया हुआ है, ठीक है, दिस इज द कंप्रेसर वर्क ऑफ फर्स्ट का, ठीक है। टोटल अगर मुझे निकालना है तो WC1 ये तो आपको निकल चुका है, प्लस
WC2, तो WC अब 2 आपका क्या आएगा, अब इसके लिए आएंगे तो अगेन ये वाले टर्म्स पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा n/n-1। P1 V1 जैसा लिखा हुआ है कंप्रेसर 1 के लिए, 2 के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, प्रेशर सेकंड स्टेज के लिए क्या मिलेगा, P2 V2। अब V2 वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कौन सा है, ये वाला पॉइंट आपका आएगा, दिस इज द P2 V2 सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास P2 V2 आ गया। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेज के लिए P2/P1, सेकंड स्टेज के लिए P3/P2, तो यहाँ पे हम लोग लग सकते हैं क्या, P3/P2, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं अगेन n-1/n-1। कुछ कहानी क्लियर हुआ। ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर, जो आपका फर्स्ट कंप्रेसर जो लगा हुआ है उसका कहानी है, ये आपका सेकंड जो कंप्रेसर लगा हुआ है उसकी कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या, देखो P2 = P2 और P3 तो सेम है। ये जो मैंने V3 वाला पॉइंट ये V2 जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली पॉइंट ये आपको मिलेगा। तो यहां से आप देखिए अगर आप इस पे कंफ्यूज है तो 2 के जगह आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं MRT के फॉर्म में भी तो रिप्लेस कर सकता हूं, ये जो अगर आप देखोगे तो इसको मैं MRT भी तो लिख सकता हूं। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है ये कंडीशन पे P1 V1 आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द P1 V1, और ये आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं, P1 V1 विच इज इक्वल टू, इस पॉइंट को देखिए, ये आपको क्या मिल रहा है P3 V3, ठीक है। P1 V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द MRT1। P3 V3 को P2 और P3 तो सेम है ना, तो यहां पर मैं P3 V3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MRT3। कहानी कुछ क्लियर हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ये इक्वल में क्यों कर दिया हूं, यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएगा ये आप सिंपली तरीके से समझ जाइए। इसको मैं हटा दूं, ठीक है। P1 V1 है तो MR, देखो T1 और T3 तो हमारा सेम है ना। फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के लिए क्या कंडीशन था, यहाँ पे आप देखो फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, याद है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था कि हर कंप्रेसर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो आपका सेम होना चाहिए। तो T1 = क्या मिल जाएगा आपको, T3। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आप ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे, और ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूं P1 V1 विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P3 V3, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा कंडीशन है इसी चीज को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, P2 और P3 तो आपका सेम प्रेशर है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मान लीजिए कि सपोज मैं मान लेता हूं कि ये जो आपका वॉल्यूम एंटर कर रहा है सेकंड स्टेज के लिए, अगर मान लो वो V2 कंसीडर हो जाए तो यहां पर अगर आपको एक चीज दिखा तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आपको ये भी दिख रहा होगा क्या कि हमारे पास सेकंड केस हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पर बात करते हैं कि हर स्टेज का प्रेशर रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब आप देखोगे तो P2/P1 विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, P3/P2, यही तो मिला था। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करे थे तो हम लोग ये भी देखे थे P2 = आपको क्या मिलेगा, ये P2 जो आपका P3 और P1 का अंडर रूट, तो ये आपको मिलेगा क्या, P3 × P1, यही तो मिलेगा। बस अब इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं क्या कहानी मिलेगा। तो ये हमको मिल रहा है कंप्रेसर वर्क। अब मैं पूरी की वैल्यू उठा के रख रहा हूँ। सबसे पहले तो इस टर्म्स पे आइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं n/n-1, ठीक है। P1 V1 है, इसको एज इट इज रहने दो, P1 V1 हो गया। P2/P1 इसको भी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, ये हमारे पास बन गया P2/P1 की पावर, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-1/n-1, ठीक है। ये आपका प्लस। अब आ जाओ इस पे आपको क्या मिलेगा, n/n-1, तो ये आपको मिलेगा n/n-1, ठीक है। अब आप देखो P2 और V3, ये जो आपका है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो P2 V2 से भी रिप्लेस किया जा सकता है। P3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, P2, ठीक है। और V2 मान लीजिए मैं जस्ट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जो भी आपका कंप्रेसर है उसका इनलेट वॉल्यूम को लेकर कंसीडर कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख रहा हूं V2, ठीक है। V3 = V2 नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो आपका V2 आपका कंसीडर हो रहा है, ये वाला V2 पॉइंट कंसीडर हो रहा है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, ये जो P2 V3 है इसको मैं यहां पर लिखता हूं डेट इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब आइए P3/P2,
P3 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो P3 ठीक है, P2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ P3 P1 रख सकते हैं। इसको एक बार सिंप्लीफाई करिए, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूं। मतलब यहाँ पर देखो आप क्या कर रहा हूं, P3 बाई P2 यही है। P3 की वैल्यू हम लोग एज इट इज रख देते हैं और P2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ P3 इंटू P1। तो ये आपको मिलेगा P3 इंटू P1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो P3 वाली कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऊपर P3 और नीचे आपको क्या मिलेगा P1। कहानी कुछ समझ में आया? मतलब P3 बाई P2 को मैं P3 बाई P1 अंडर रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको भी और सिंप्लीफाई करना है तो ये लिख सकते हैं P3 बाई P2 विच इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा P3 बाई P1 की पावर, ये आपको क्या मिलेगा 1/2, यही मिलेगा। बस इसको उठा के यहाँ रखते हैं। तो फाइनली मैं ये जो P3 बाई P2 है इसको मैं P3 बाई P1 का फॉर्मेट लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर P3 बाई P1 जो आपको दिख रहा है, दिस इज द P3 एंड P1। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं P3 बाई P1, ठीक है। या आप इसको P3 बाई P2 है तो अलग अलग स्टेज के फॉर्मेट पे भी ले जाके लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं देखिए एक आपके दो टर्म्स में रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला चीज, ये तो आपको P1 V1 मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, अगर ये कंडीशन पे जाओगे तो ये आपको P2 V2 मिला हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका P3 बाई, ये जो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इसको चलिए मैं भी एज इट इज रखता हूं, P3 बाई P2 की पावर n-1 बाई n-1, ठीक है। तो एक हमारे पास कंप्रेसर वर्क कुछ इस तरीके का आया। इसमें आप देखिए कर क्या सकते हो, जितने नंबर ऑफ कंप्रेसर रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्या है आप वैल्यू निकालकर इस पे पुट करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक तो हमारे पास कंप्रेसर वर्क ये निकल कर आया, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, अगर ये दोनों अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपका सेम हो जाएगा तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये तो आपका एक फॉर्मेट हुआ। मतलब कुल मिला के आपको टोटल कंप्रेसर वर्क निकालना है तो आप क्या करिए, सीधा सीधा अलग अलग आप यहाँ पर पॉइंट निकालिए, मतलब हर कंप्रेसर का वर्क निकाल के ऐड कर दीजिए और वहां पर जो बीच के स्टेज की जो वैल्यू आपको निकालनी होगी वो आप वैल्यू यहां से निकालोगे, ठीक है, जो कंडीशन हमको पता है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, एक आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है वो बता रहा हूं, क्योंकि इसका एक और फॉर्मेट निकालना जरूरी है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये बोलेगा कि आपके पास एक कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर का आपको बोलेगा कि इनलेट प्रेशर आपको नोन है, ठीक है, और उसका बोलेगा कि फाइनल वो इतना दे रहा है। मतलब आप ये देख लो कि वहां पर आपको बोलेगा कि P3 भी आपको नोन है, मतलब P1 भी आपको नोन है और P3 भी आपको नोन है। आपको करना क्या रहेगा, आपको इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना, सॉरी नॉट इंटरमीडिएट प्रेशर, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कंप्रेसर वर्क फाइनली बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हम लोग कंप्रेसर वर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम लोग कंप्रेसर वर्क निकालेंगे वो P1 और P3 के फॉर्मेट में डायरेक्ट आएगा। मतलब आप देखो अभी तक हमने जो निकाला है वो P2 बाई P1 का फॉर्मेट है, P3 बाई P2 का है। इसमें आपको क्या गणित करना पड़ेगा कि आपको P1 और P3 तो नोन रहेगा लेकिन P2 आपको पहले निकालोगे उसके बाद रखोगे, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डेराइव होकर कंडीशन आता है उस कंडीशन को आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैं जस्ट इसी को सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मेट और ला रहा हूं। ये जो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किया हूं उसी को पुट करके मैं सीधा सीधा P1 और P3 के फॉर्मेट में लेके आता हूं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको P2 को रिप्लेस करना है तो P2 को हटा दो, P2 के जगह आप रख दोगे क्या, अंडर रूट, ये जो हमारे पास कंडीशन है तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं कंप्रेसर वर्क को लेकर बात करूं तो क्या किया जा सकता है, ये हमारे पास कंप्रेसर वर्क हम लोग जो निकाल रहे हैं, ठीक है, दैट इज द WC। तो WC इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा n/n-1, तो ये हमको मिला n/n-1, ठीक है। ये बताओ क्या मिलेगा, P1 V1, यही तो मिलेगा कहानी। तो ये हमारे पास है, इसको एज इट इज रखते हैं, दिस इज द P1 V1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो P2 बाई P1 की ये पूरे की पावर है, तो यहाँ पे आप देखो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा P2 के जगह, देखो P2 को हमको हटाना है सॉरी, तो यहाँ पर P2 के जगह हम क्या रखेंगे, P3 और P1 की कहानी। तो यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग रखेंगे P3 इंटू P1, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात ये अंडर रूट में है, डिवाइड बाई आपको यहाँ पर क्या मिलेगा P1, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया P1, ठीक है। पूरे की पावर n-1 बाई n ये हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे
ये कंडीशन है पूरे की पावर, ये आपको मिल रहा है n-1/n, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिला है -1, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर -1, ठीक है। प्लस फिर से आगे बढ़िए, इस वैल्यू को रखिए, फिर ये आपको मिलेगा क्या n/n-1, यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, दिस इज इक्वल टू P2V2, और यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिलेगा P3 और P3 तक तो कहानी ठीक है, लेकिन जो P2 की बात हो रही है, P2 की वैल्यू देखो, P3 तो नोन है, P2 को हटाना है, P2 को अगेन हटाना है, तो अंडर रूट हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू P3 इंटू P1, ठीक है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपका पावर है, और ये पावर आपको क्या मिलेगा n-1/n माइनस डिवाइड बाई n-1, ठीक है। तो ये हमको कंडीशन मिला हुआ है। अब आप इस टर्म्स को देखो, सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आप कंप्रेसर वर्क निकालोगे W ऑफ C इक्वल टू, तो ये आपको मिलेगा, देखो फर्स्ट वाला पार्ट लिख रहा हूँ n/n-1, यहाँ पे हमको मिला P1V1। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आपको मिलेगा √P3/P1, ये आपको क्या मिलेगा √P3/P1, यही तो मिलेगा कि पावर n-1/n-1, ये कंडीशन, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा फिर हमें, एक तो हमें ये कंडीशन मिला, प्लस यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा n/n-1, ठीक है, P2V2, तो ये हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू P2V2। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो P3 वाला केस है, तो ये आपको अगेन क्या मिल रहा है, देखो ये आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा क्या √P3/P1, यही मिलेगा। और पावर में हम लोग क्या लिख सकते हैं n-1/n-1, कहानी कुछ समझ में आया। अब देखो कहीं ना कहीं आप ये टर्म्स को देखकर कुछ समझ पा रहे हो क्या, ये जो हमारा कंडीशन है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, कुछ नहीं है, हमको पता है यहाँ पर क्या कि हमारे पास जो कंडीशन है P1V1 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है P2V2। तो फाइनली जो आप कंप्रेसर वर्क यहाँ पर निकालोगे, आपको देखिए यहाँ पर कंप्रेसर वर्क क्या दिखेगा, ये अगर आप देखोगे कंप्रेसर वर्क, तो अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, ये देखो n/n-1, P1V1 इक्वल टू P2V2, तो P1V1 वाला कहानी कॉमन ले लो आप, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या बचा है यहाँ पे आप इन चीजों को एक काम करो, अभी कॉमन मत लो, एक स्टेप के बाद और कॉमन ले लेते हैं। P1V1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो दोनों तो आपका सेम चीज आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सेम चीज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपको टर्म्स दिख रहा है, ठीक है, ये आपने जैसे कॉमन लिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे इस टर्म्स को सिंप्लीफाई करो, चलो डायरेक्ट कॉमन ही ले लेता हूं, तो ये आपको मिलेगा, देखो क्या मिलेगा P3/P1, ठीक है, P3/P1 की पावर ये आपको क्या मिलेगा n-1/2/n, ठीक है, -1, ये आपको मिला। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो और हमको क्या मिल सकता है, ये तो आपका एक सिंपल कंडीशन पे है, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिर से ये वाले टर्म्स को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, और यहाँ पर इस टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा n/n-1, यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज मिल रहा है, देखो P2V2 तो कहानी यहाँ पर मिला है आपको, तो ये हमने लिख दिया P2V2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू P3/P1, ठीक है, P3/P1, और इसको हम लोग पावर में क्या लिख सकते हैं n-1/2/n, -1, ठीक है। बस अब आप देखो दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों सेम टर्म्स है ना, तो x प्लस एक्स क्या है 2x लिख सकते हैं, तो बस इस चीज को उठा के आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए इस पोर्शन को रफ करता हूँ, ये वाले पोर्शन को जो आपको कंडीशन है, तो देखिए यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिलेगा अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर फाइनली आप देखिए उस स्टेज के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमको फाइनली कंप्रेसर वर्क क्या मिलेगा, ऐड कर दिए हैं, तो ये आपको मिला ट्वाइस ऑफ n डिवाइड बाई n-1, दोनों ऐड हो गए। अब आपको सेम टर्म से P1V1 और P2V2 आपका क्या है, सेम ही आ रहा है, तो ये जो आपका P1V1 है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1V1 लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है P1V1 इक्वल टू P2V2 है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया क्या P1V1। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, ये हमारे पास रहा P3/P1। P3/P1 में अगर आप देखोगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या P3/P1 की पावर, ये हमारे पास आ गया n-1/2/n, कहानी कुछ समझ में आया, और माइनस ऑफ आपको क्या मिला 1, ठीक है।
तो ये देखिए, ये मेरे पास जो आया दिस इज फॉर द 2 स्टेज, मतलब ये जो हमारे पास कंप्रेसर वर्क आया हुआ है, ये हमारे पास कंप्रेसर वर्क 2 स्टेज के लिए आया हुआ है। दिस इज द कंडीशन फॉर 2 स्टेज। ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, ये मेरे पास 2 स्टेज के लिए आया हुआ है। क्लियर? अब ये बताइए कि ये जो हमारा कंडीशन है, इस सबसे बड़ी खास बात ये है कि 2 स्टेज में आया है, और आपको हमेशा देखो अगर 2 स्टेज में P1 और P3 नोन होगा तो आप डायरेक्ट यहां से वैल्यू P3 और P1 को उठा के रख सकते हो। दूसरा चीज, ये जो P1 V1 है, इसके जगह आप P2 V2 भी रख सकते हो, MRT भी रख सकते हो। मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम कंडीशन में आपको क्या टेम्परेचर भी दिया रहता है, तो WC इक्वल टू इसको और क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ n डिवाइड बाई n-1। P1 V1 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेट इज द MRT1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं डेट इज द P3 बाई P2 की पावर, ये आपको मिलेगा क्या, n-1 बाई ट्वाइस ऑफ n, n-1 बाई ट्वाइस ऑफ n माइनस ऑफ 1। तो ये आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम केस में आपको इनलेट टेम्परेचर दिया होगा तो डायरेक्ट उठा के इसको रखिए। तो ये तो आपका कब कंडीशन था, जो कि आपका 2 स्टेज के लिए था, उस कंडीशन के लिए। लेकिन अगर मैं जस्ट m स्टेज पे जाना है तो क्या करो, 2 की जगह m रख दो। और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हुए 3 स्टेज के लिए, और अक्सर लोग यहाँ पर होते हैं कंफ्यूज। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और मान लीजिए कि सपोज मेरे पास m स्टेज अगर होता है तो उस m स्टेज के साथ क्या कहानी हो सकती है। ठीक है, उस m स्टेज के साथ क्या कहानी हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं फॉर m स्टेज, फॉर m स्टेज। अब बोलोगे पिछले वीडियो तो n स्टेज चल रहा था, तो यहाँ पर n हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर जो मैं n लिख रहा हूँ, व्हाट इज n, यहाँ पर जो मैं n लिख रहा हूं, व्हाट इज n, n यहाँ पर ध्यान रखना बेटा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। ठीक है, जो आपका n है, n यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा। तो m स्टेज के लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर कंप्रेसर वर्क अगर आप निकालोगे तो कंप्रेसर वर्क W ऑफ C इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, 2 स्टेज के लिए 2 आया है तो m स्टेज के लिए क्या आएगा, m। ठीक है, n डिवाइड बाई n-1। यहां तक क्लियर हुआ। MRT1 सब जगह चलने दो या P1 V1 चलने दो, तो यहां पर हमने लिख दिया P1 V1। अब आप इस केस में आइए, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, P3 बाई P1। P3 2 स्टेज का है, ठीक है, ये जो आपका क्या है देखो 2 स्टेज का है तो P3 आया है, m स्टेज का होगा तो m+1 आएगा। तो यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज द Pm+1 डिवाइड बाई, यहां पे आपका इनिशियली स्टेज आ रहा है तो यहां पर हमने लिख दिया P1 की पावर में n-1 बाई ट्वाइस ऑफ n, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं n-1 डिवाइड बाई m इंटू n। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेज जो आया हुआ है, और यहां पर फिर हमारे पास आ गया -1। ठीक है, तो ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ है m स्टेज के लिए मिला हुआ है, तो ये जो हमारे पास केस आया हुआ है डेट इज द फॉर m स्टेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगर यही चीज आपसे एग्जाम में m स्टेज से ज्यादा 3 स्टेज के लिए पूछा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि सपोज आपसे एग्जाम में एक एग्जांपल अगर ले लो, तो मान लीजिए कि 5 स्टेज का कंप्रेसर बोला हुआ है। ठीक है, 5 स्टेज का कंप्रेसर बोला हुआ है, और मान लो कि सपोज आपको P1 दिया हुआ है, और P1 मान लीजिए सपोज आपको दिया हुआ है 1 बार। ठीक है, और 5 स्टेज है तो डिस्चार्ज प्रेशर बोलेगा तो डेफिनेटली P6 तक जाएगा, तो P6 आपका मान लीजिए कि सपोज आपको बोला हुआ है 250 बार। ठीक है, अब आपको बोलता है कि बेटा इसमें मुझे क्या है, मिनिमम वर्क इनपुट कितना होगा ये बताओ। तो मिनिमम वर्क इनपुट के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि ये आपके 5 स्टेज है, तो 5 स्टेज है तो जब आप इसको कंप्रेसर वर्क अगर आप टोटल निकालोगे, WC ऑफ अगर आप टोटल निकालोगे तो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा WC1 प्लस अगेन आपको क्या मिलेगा WC2 प्लस आपको क्या मिलेगा WC3 प्लस आपको क्या मिलेगा W ऑफ C4 प्लस आपको क्या मिलेगा W ऑफ C5। यही है। अब आप क्या करोगे, सबको अलग अलग निकालोगे, अलग अलग निकालने के बाद ऐड करोगे। आप देखो ये चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कितनी लेंदी हो जाएगी। आप इसको सीधा सीधा एक सिंगल फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हो। आपको सीधा सीधा P1 और P6 पता है, कुछ नहीं, आपके पास ये जो कंप्रेसर वर्क आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो फॉर द 5 स्टेज। ठीक है, तो m की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 5,
m की वैल्यू आपको कितना मिला, 5 मिला। तो यहाँ पे आप कंप्रेसर वर्क निकालोगे तो कंप्रेसर वर्क इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये 5 है तो ये आपको मिलेगा 5n डिवाइड बाई n-1। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 V1। यहाँ पे आप देखिए तो ये आपको कितना मिल रहा है ऑलरेडी 6, तो ये आपको मिल जाएगा P6 बाई P1 की पावर ये आपको मिलेगा n-1 डिवाइड बाई 5 ऑफ n, और यहाँ पे आपको क्या मिला -1। ठीक है, अब इससे देखो फायदा क्या है, सीधा सीधा ये फॉर्मूले से n की वैल्यू आपको नोन होगी, P6 आपको दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P6 दिया है, P1 दिया है, तो डायरेक्ट यहां से आप उस वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आप इसमें जाओगे तो आपको हर एक कंप्रेसर का अलग अलग वर्क निकाल के इसी फॉर्मूले को 5 बार लिखोगे और 5 बार निकालने के बाद फिर ऐड करोगे। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है सीधा सीधा डिस्चार्ज प्रेशर और इनलेट प्रेशर के टर्म्स में लिखा हुआ है कि हमारे पास डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, इनलेट प्रेशर कितना है, और वो दोनों के टर्म्स में लिखा है, तो वहां से आपको कहानी मिल जाएगी। तो समझ में आई चीजें क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं जिसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग जैसे स्टेज के लिए है तो वहां से देख सकते हैं। दूसरा चीज P1 V1 आपको मैक्सिमम टाइम्स आपको बता दे रहा हूं, जो एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं P1 तक तो ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए दिक्कत हो सकता है। तो सीधा सीधा ये जो हमारे पास P1 V1 वाला फॉर्मूला है इसको बेटर है कभी कभी मास फ्लो रेट के साथ दे देता है, तो ध्यान रखना इसको MRT1 के साथ यूज करना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे आप जो यूज करोगे MRT1 यूज करोगे। दूसरा चीज यहाँ पर जो मास मैंने लिखा है इसकी यूनिट क्या है, kg। ठीक है, समटाइम्स आपको क्या बोलता है कि ये जो आपका कंप्रेसर वर्क है इसमें बोलता है पावर निकालो, ये अभी आपका वर्क है तो इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मुझे बोलता है क्या कि ये आप पावर निकालिए, पावर निकालने का मतलब आपको क्या मिलेगा, जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना जब आप पावर निकालने जाओगे तो सब फॉर्मूले यही रहेंगे। ये जो आपका MRT है ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा m डॉट दैट इज द मास फ्लो रेट, और इनटू आपको मिलेगा RT1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मास फ्लो रेट आपको जो मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू kg पर सेकेंड। समझ में आया, ये जो मास फ्लो रेट की यूनिट क्या है, kg पर सेकेंड, बाकी सब यूनिट आपकी एज इट इज रहेगी। तो इस केस में आपको जो यूनिट मिलेगा वो यूनिट आपको क्या मिलेगा, वाट मिलेगा। ठीक है, ये SSC JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना ये SSC JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए वो क्वेश्चंस को हम लोग करवा भी देंगे लेकिन पूरा मेंस में है, तो ये आप कंसेप्ट समझ लो, बाकी आपसे क्वेश्चंस खुद ही बन जाएगा। अगर आपको कभी भी मास फ्लो रेट आपको एग्जाम में दिया है तो पावर पूछेगा तो घबराना मत, क्योंकि मास फ्लो रेट अगर देगा तो पावर आपका क्या निकलेगा, डेफिनेटली वाट आ जाएगा। और बेसिकली अगर हम लोग जो वर्कडन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्कडन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जूल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आपको सीधा सीधा इनलेट प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर पता है, तो वहां से आप इस चीजों को डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ठीक है आप अलग अलग कंप्रेसर का वर्क निकाल के ऐड करते रहो तो वहां से भी कहानी मिल जाएगा। 2 स्टेज तक है तो 2 बार कथा कहानी करोगे और इससे आपको एक ही बार में चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज इसमें जब आप अलग अलग निकालोगे तो आपको P2 P3 P4 P5 सब निकालना पड़ेगा, और उस चीज को निकालने के लिए फिर से आप ठीक है निकाल तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं बताया हूं निकालने के लिए K की वैल्यू निकालकर, लेकिन चीजें क्या है जरूरत से ज्यादा लेंदी हो जाएगी। यहाँ तो आप क्या है बिना इंटरमीडिएट प्रेशर निकाले ही खेल दोगे इस चीज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास फाइनली अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो ये हमारे पास मिनिमम वर्क इनपुट जो हमारा वर्क इनपुट निकला था वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।